की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसमें, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। कुछ अराजक तत्व खासकर समाजवादी पार्टी के जो समर्थन में है, वो लोग कांवड़ियों के भेष में इस यात्रा को बदनाम करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया। कांवड़ यात्रा पे ही ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे भारत में होना चाहिए। कांवड़ यात्रा अपने समापन की ओर है, लेकिन कांवड़ रूट पर पहचान को लेकर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने पहचान पर घमासान के बीच एक नई लकीर खींच दी। कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि उपभोक्ता ही राजा है और उसकी भावनाओं का अनादर नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि दुकानदारों को अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, यानी पहचान बताने से बच नहीं सकते। तो क्या अब ये तय हो गया कि पहचान बताने की जंग में पहचान छिपाने वालों को बैकफुट पर जाना पड़ेगा? सबसे पहले जानिए कि आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि होटल मालिकों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने QR कोड की कानूनी वैधता पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया। यानी अब साफ है कि कांवड़ रूट पर यूपी उत्तराखंड सरकार का QR कोड आदेश जारी रहेगा। दुकानदार अपनी पहचान बताने से इनकार नहीं कर सकते। QR के मामले पर माननीय न्यायालय ने कोई भी आदेश पारित करने से आज मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ इंटरिम जो उनका एप्लीकेशन था मुस्लिम पक्ष का, उस पर आज अपना आदेश दिया है। आदेश यह है कि जो लाइसेंस और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उन दोनों को डिस्प्ले करना पड़ेगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया। ये बहुत जरूरी था। ये देश की सुरक्षा संबंधित है, कांवड़ यात्रियों के सुरक्षा संबंधित है, उनको किसी घटना से बचाने संबंधित है, क्योंकि इस दौरान कोई अगर घटना हो जाएगी तो सांप्रदायिक रूप ले लेगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ का QR कोड लगाने का जो फैसला था वो स्वागत योग्य है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे तत्व जो इस निर्णय का विरोध कर रहे थे, उन्हें आज इस पर सुप्रीम मोहर लग जाने से उनका मुंह बंद हो गया है। मुझे लगता है आम जनमानस की जो आस्थाएं थी और जो विश्वास है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से और मजबूत हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार पे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय तो आगे की बात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सिर्फ कांवड़ यात्रा ही क्यों, 12 महीने दुकानदारों के लिए पहचान बताने के नियम को अनिवार्य कर देना चाहिए। केवल कांवड़ यात्रा पे ही ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे भारत में होना चाहिए। 12 महीने होना चाहिए, 365 दिन होना चाहिए। और जो फूड सेफ्टी एक्ट है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि इवन खुमचा वाला, रेड़ी वाला, पटरी वाला जो गोलगप्पे बेच रहा है, जो चाट पकौड़ी बेच रहा है, जो चाय बेच रहा है, उसको भी अपने ठेले के सामने, अपने रेडी पटरी के सामने अपना डिस्प्ले करना जरूरी है। नाम, पता, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका लाइसेंस नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ये जानना सबका फंडामेंटल राइट है। भारत के सभी कंज्यूमर का फंडामेंटल राइट है। अब ये भी जान लीजिए कि कोर्ट ने जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करने का आदेश दे दिया, उसमें क्या क्या जानकारियां होती है। 14 अंकों का विशिष्ट नंबर होता है, होटल या ढाबे का आधिकारिक नाम, दुकान के मालिक का नाम और फोटो, दुकान का पूरा पता, जारी करने की तारीख और वैलिडिटी कब तक, व्यवसाय का प्रकार जैसे रेस्टोरेंट, ढाबा या खाद्य विक्रेता, खाद्य उत्पादों की श्रेणी, शाकाहारी या मांसाहारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस डिस्प्ले करने को कहा। लाइसेंस में नाम पूरे पते के साथ होता है, यानी दुकान का मालिक, संचालक कौन है, यह डिस्प्ले होगा। बस इसी को लेकर तो संघर्ष था, बवाल मचा था। कोर्ट के फैसले के बाद इस पर भी सियासत शुरू हो गई। सपा ने कहा कि यूपी में छोटे ठेले और दुकानदारों की स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार उन दुकानदारों के लिए लड़ क्या रही है? सुप्रीम कोर्ट तो दे देगा आदेश, और देना भी चाहिए कि सब कुछ व्यवस्थित हो। क्या एक व्यक्ति की इतनी इनकम है एक ठेला लगाने की वजह से, जिससे कि वो कम से कम व्यवस्थाओं को देख सके, रोक सके, समझ सके? तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में छोटे ठेले और दुकानदारों की स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। कोर्ट के फैसले के बाद सपा सियासत कर रही, तो सपा नेता कांवड़ियों पर विवादित बयान देने से भी बाज नहीं आ रहे। सपा के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है। मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसके, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। ये लोग गुंडे ही कर रहे हैं। अखबार, टीवी देखिए आप, टीवी के अंदर रोजाना आता है कहाँ बवाल करा है,
मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। सपा नेता हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर बीजेपी पर तहजीब खत्म करने का आरोप लगा रहे तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सपा पर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरा साफ मानना है कि कुछ अराजक तत्व खासकर समाजवादी पार्टी के जो समर्थन में हैं, वो लोग कांवड़ियों के भेष में इस यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सच्चाई अच्छी तरह समझती है। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। कांवड़ पर सियासत के बीच अब ये साफ है कि सनातन के सम्मान में योगी रुकने वाले नहीं। कोर्ट का ये कहना कि दुकानदारों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, सीएम योगी के कांवड़ियों के लिए मुहिम को बल देता है। योगी को इस बात का एहसास है, तभी तो उन्होंने 20 तारीख को कांवड़ के दौरान उपद्रव करने वालों के पोस्टर चस्पा करने का ऐलान कर दिया था। हमने ये तय किया है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विनोद बंसल जी बीएसपी के नेता और प्रवक्ता, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मसूद हाशमी है प्रेसिडेंट है इत्तेहाद सोसाइटी के, और विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों की शुरुआत करूं, लेकिन चूंकि यह फैसला आया तो हमने लोगों की राय भी जानी। 2-3 प्रतिक्रियाएं वो पहले सुनवा देते हैं। सही करा हमारे बाबा ने, हमारे ये मुद्दा के नाम पहचान होनी चाहिए, हमारे लिए सही है। इससे क्या क्या फायदा होगा आपको? उससे फायदा ये होगा, बहुत से पहले मीट मच्छी बेच के उसके बाद गौरी शंकर का प्लेट लगा दें, उसी बर्तनों में हमें खिलाएंगे। या तो वे शुरू से ही मीट मच्छी बेच के या शुरू से ही फल फ्रूट बेच के। कई बार धोखा भी हुआ है, वो हमारा धोखा जो होना था वो खत्म हो चुका है, ऐसा मानना है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये फैसला तो सही है, ताकि लोगों को तो पता लगे कि जगह पर जाने में ठीक है। अगर कोई गलत जगह जाए तो फिर उसके बाद तो हमारा भी धर्म नष्ट होएगा। योगी बाबा जो करते हैं वो सही करते हैं, इस चीज के लिए उनका फैसला हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे पक्ष में 24 घंटे अवेलेबल है वो हमारे लिए। दिल से सम्मान करते हैं हम योगी बाबा को, सैल्यूट है उनके लिए हमें। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया है। मनोज काका जी, पहला सवाल आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइसेंस आपको दिखाना होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, नाम भी होता है, फोटो भी होती है, दुकान के मालिक का पता भी होता है। तो यानी एक बात तो अब क्लियर है कि पहचान तो बताना होगा। ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि देश के संविधान का अगर कोई संस्था और कोई व्यवस्था, लोकतांत्रिक और जमहूरियत व्यवस्था में अगर कोई संरक्षक है तो उच्चतम न्यायालय है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का फैसला दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं ये नहीं कहा ना कि प्रशासन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी समर्थित यशवीर जैसे गुंडे लोगों की आइडेंटिटी चेक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये तो नहीं कहा कि कांवड़िए के भेष में लोग अपने जो राष्ट्रहित और जो राष्ट्र के लिए अपने सीने पे जो लोग गोली खाते हैं, जो सैनिक अपने सरहदों की सुरक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं, उनको कांवड़िए पीटेंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे पीटेंगे। और अभी जो कह रहे थे आपके कार्यक्रम के शुरुआत में, उप मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, उनको शर्म नहीं आती? बेशर्मों को उप मुख्यमंत्री कह रहा था इस तरह की भाषा कि उसमें समाजवादी पार्टी के लोग घुस जाते हैं। मैं उस उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि झांसी में इसी उत्तर प्रदेश के नौनिहाल जल गए, तुमको शर्म आई? तुमको शर्म आई? वो कौन लोग जलाए? तुम्हारी व्यवस्था ने जलाया? तुम्हारा नकारापन ने जलाया कि कौन लोग जलाया? तुम स्वास्थ्य मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कहीं स्ट्रेचर तक नहीं है, एंटी वेनम नहीं है,
क्या किस बात के स्वास्थ्य मंत्री हो? तो आपसे अपना मंत्रालय तो चल नहीं रहा, तमाम उन्मादी बयान दे रहे हो। दूसरा उप मुख्यमंत्री कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग घुस गए, तो कहां क्या कुंभ में जो लोग मर गए, जो तुम्हारे मुख्यमंत्री और तुमने नहीं स्वीकारा, जिसको देश के तमाम संस्थानों ने कहा कि नहीं 35 नहीं 90 लोग मरे, 100 से ज्यादा लोग मरे, अभी आज भी लोग अपने लोगों की वहां लाशें और अपने लोगों को खोज रहे हैं आज के डेट में भी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप बताओ और योगी जी बताएं कि जब मरे हुए लोगों की लाशों को ढक करके और फूल छिड़कवाया जाता है तो इससे सनातन का संरक्षण होता है? ठीक है, मैं आता हूँ। विनोद बंसल जी, एक मिनट। और इस तरह मनोज काका जी करीब 2-2.5 मिनट आपने बोला सर। हाँ विनोद जी, मैं आता हूँ सर। आपका इनसे कंसल्टेशन भी होगा, लेकिन मेरे 1-2 सवाल है, मैं इसका पहले जवाब ले लूं। मनोज काका जी लफंडर बीच में इंटरप्ट कर रहा। नहीं प्लीज, ऐसी भाषा नहीं सर, पूरी बात ऐसी भाषा नहीं। लफंडर ये सब शब्द आपको शोभा नहीं देता है सर। क्या योगी आदित्यनाथ? नहीं मनोज काका जी, योगी आदित्यनाथ ये संस्कृति है, और ये लोग कोई सनातन के फाउंडर, नमाजवादियों की संस्कृति है। एक मिनट विनोद जी प्लीज, बंसल जी प्लीज, आ रहा हूँ सर, 1-2 मिनट दीजिए विनोद जी, मैं आ रहा हूँ। अपने आपको समाजवादी कहते हैं और नमाजवादी काम करते हैं, ठीक है। बंधुत्व को प्रशय न दे करके, हिंदू मुस्लिम एका को प्रशय न दे करके, अच्छा विनोद जी एक मिनट दीजिए सर, मेरे 2-3 सवाल है, मैं पहले इनसे ले लूं। मनोज काका जी सुनिए सर, सुनिए 2-2.5 मिनट आपने बोला। आप अचानक से धीरे धीरे करते हुए बहुत उग्र होते चले गए। आप लफंडर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए सर नेशनल टेलीविजन पर। लेकिन आपने एक बात कही, मैं आपकी आपत्ति ब्रिजेश पाठक, केपी मौर्य ने जो कहा उस पर आपकी सियासी प्रतिक्रिया बनती है सर, लेकिन उन्मादी भाषा क्या है? आप डिप्टी सीएम के लिए तुम तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहचान ना बताई जाए, इसको लेकर आप लोगों ने भी कहा कि देखो ये तो भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट पर लिया जा रहा है। आप इस पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, आप तुरंत तुम तड़ाक की भाषा विनोद बंसल के लिए लफंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह की निर्दयता भरी बात आप कर रहे हो? बच्चे बोल सकते हैं ना, ये इनकी संस्कृति है भाई, ये समाज कंटक पार्टी की संस्कृति है ये। इसीलिए इस पार्टी को पूरा देश जो है ना नमाजवादी पार्टी नहीं मैं उस चीज को अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक बच्चे मरे हुए बच्चे से उसके मैं उस भाषा को मनोज काका जी सुनिए मनोज काका जी एक मिनट विनोद जी 1 मिनट में आ रहा हूँ सर। मनोज काका जी कहीं बच्चों के साथ दुर्घटना हो गई, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। आपने सियासी प्रतिक्रिया मैंने इस बात को लेकर कही थी कि उन्होंने जो कहा कि सपा समर्थक गुंडे घुस गए, उस पर आपकी सियासी प्रतिक्रिया बनती है, लेकिन वो सियासी प्रतिक्रिया आप तुम तड़ाक करके देंगे। आप जो है आप खुद उन्मादी भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे और दूसरों को आप सीख दे रहे हैं कि उन्मादी भाषा का इस्तेमाल मत करो। आपकी भाषा बहुत सौम्य भाषा है क्या? भाषा तो वही बोलेंगे ना राकेश जी, विनोद जी एक रिप्लाई उसी भाषा का नहीं सर, मैं भाषा थोड़ी नहीं सिखाऊंगा। आप मुझे भाषाई मर्यादा सिखाएंगे राकेश? नहीं सर, मैं कौन होता हूँ भाषाई मर्यादा सिखाने वाला? आप मेरे डिबेट पर मेरे शो में आकर भाषाई मर्यादा तोड़ते रहिए और तोड़िए ये सिखाकर कि ये देखो कैसी भाषा है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप भाषाई मर्यादा सिखाएंगे। आपको विद्वान कह रहा हूँ, थोड़ा सुन तो लीजिए। मैं सुन ही रहा हूँ सर, थोड़ा सुन तो लीजिए। राकेश पांडे विद्वान है, उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय को बंद करके योगी आदित्यनाथ क्या शिक्षा का संरक्षण कर रहे हैं? सनातन में यही लिखा कि प्राथमिक विद्यालय बंद कर दो। और योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल है कि राजनाथ के बेटे, जेपी नड्डा के बेटे, शिवराज सिंह के बेटे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे कब कांग्रेस लेके जाएंगे? सुनिए अब विनोद बंसल जी को मैं लाता हूँ। मनोज काका जी सुनिए ना सर, सुनिए, ये डिबेट को आप डिरेल करने की कोशिश आपने शुरू कर दी। एक लाइन का सवाल ये था, आज स्कूलों पर डिबेट तो हो नहीं रही है, लेकिन ठीक है आप जवाब दे दो। नहीं सर, सवालों का पहले मनोज काका जी सुनिए, आपकी पार्टी आपको भेजती है एंकर के सवालों का जवाब देने के लिए। आप उसके साथ दूसरे डिबेट के पैनलिस्ट से आप सवाल कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आते हैं। आप सवाल के बदले सवाल करना आपकी पहली जिम्मेदारी नहीं है। अरे मेरे अब आपको ये भी सीख लग रही है तो आपको लगती रहे। विनोद बंसल जी एक सवाल ले लीजिए प्लीज। आप राकेश जी एक सवाल ले लो। आप साथी देखिए राकेश जी ये आप मुझे लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात कर रहे हो। ये कहावत जो है ना यहाँ चर्चा भारतीय जनता पार्टी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सीख जिसको दीजिए जिसको सीख सुहाए। राकेश जी आपका चैनल जो है ना, जो देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं, और उस देखने वाले सारे दर्शक इस बात को जानते हैं कि किसकी भाषा कैसी है और किस संस्कृति से आता है। व्यक्ति की भाषा उसकी संस्कृति का परिचायक है। दूसरी बात यह कि आप जिस टॉपिक पर डिबेट है उस टॉपिक पर एक शब्द ना बोलना और टॉपिक के इधर उधर जो ना दाएं बाएं झांकते हुए अपने टॉपिक से बचना, यही तो इनकी संस्कृति है। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार इसीलिए तो इस पार्टी को अभी देखो कुंभ के अंदर तो देख रहे हैं
कुंभ को अभी कलंकित करने का इनका अभी एजेंडा खत्म नहीं हुआ। कुंभ के जो मौतें हैं उनको गिन रहे हैं, लेकिन अयोध्या की मौतों पर नहीं बोलते ये। आखिरकार वो जो मुजफ्फरनगर में हुआ उस पर नहीं बोलेंगे ये। आखिरकार मुझे बताइए, जिस तरह से इनके कैबिनेट में जो जिहादी मंत्री बैठा हुआ था उसने किस तरह के कुकर्म किए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, कौन नहीं जानता भाई। मैं कहना चाहता हूं मनोज काका जी, आप चाहे कराओ कुछ मत ही, लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति तो मत दर्शाओ यार। यहाँ पर पार्टी की संस्कृति आप दर्शाते रहिए। आप व्यक्तिगत रूप से मैं अच्छे व्यक्ति मानता हूं आपको, लेकिन कम से कम मेरे लिए व्यक्तिगत भाषा का इतना बढ़िया प्रयोग करोगे मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो फिर भी आपको फूल ही बरसाऊंगा, क्योंकि मैं नमाजवादी नहीं हूं भाई साहब। मैं तो समाज के साथ चलने वाला, समाज के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है, और मुझे सर्वग्राह्य है समाज। ठीक है, आप किस तरह से पीडीए के नाम से हिंदू समाज का बंटवारा करने जा रहे हो ना, ये देवास्वप्न आपका कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, एक-एक बार मैं सबके पास चला जाऊं। और देखो, एक बार मैं सबके पास चला जाऊं। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर जिस तरह से आप प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंसूबा भी आपका पूरा नहीं होगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, अब तो कहेंगे कि पहचान बतानी है भाई, लग तो यही रहा है कम से कम। नहीं, देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, उसमें ऑलरेडी चीजें पहले से स्पेसिफाइड है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, रिटरेशन है उसी एक्ट का कि ऑलरेडी कोई भी जो आपके ढाबे हैं, होटल हैं, चाहे 5 स्टार हो या छोटा ठेला हो, तो उसके कुछ कानून कायदे हैं। फूड इंस्पेक्टर होना जरूरी है और रेगुलर बेसिस पे जाता है, चेक करता है खाने की क्वालिटी क्या है, मिलावट तो नहीं है। तो ये जो डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए दिया गया था एक्ट में, जिससे कि मान लीजिए कंज्यूमर जाता है कहीं भी खाना खाने, उसको खाना खराब मिलता है या कोई और चीज को कंप्लेन करना चाहता है, तो उसके पास पता लगा डिटेल्स ही नहीं है कि मैं कंप्लेन करूंगा। तो ये इस डिजाइन था। ये हिंदू वर्सेस मुसलमान या मुसलमान की आइडेंटिटी पता चलेगी, जाति क्या है तो हम उसका बाइकॉट करें, ये इसका एक मिसयूज होगा। नहीं विवेक भाई आज आप ये बात कर रहे हैं, विवेक भाई आज आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो कह रहे थे अरे नाम कैसे पूछ सकते हो, बात तो आप पहचान कैसे पूछ सकते हो। मैं आज भी यही कह रहा हूं कि अगर सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई महकमा अपने एक्ट के तहत करता तो समझ आता है, लेकिन अब बाबा यशवीर चलेंगे 5000 आदमी को लेकर के, नहीं पहले जगह चेक करेंगे क्या लेबल लगा है ना, और उसके बाद कहेंगे साहब अगर दलित समाज के हो या मुसलमान हो तो इनका बाइकॉट हो। करेंगे भैया, करेंगे, चेक करेंगे। विनोद बंसल भी करेगा, बाबा भी करेगा, बाइकॉट करेंगे और सरकार भी करेगी, पुलिस प्रशासन भी करेगा। हमको विवेक की व्यक्ति नहीं है, आकर के नाम अपना विवेक रख दें और काम विवेक ही करें। आप सुने आजादी के पहले, आप आजादी के पहले ये कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बड़ा डिबेट चला कि नेशन अभी प्रेजेंट की बात करो, आजादी से नहीं, एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है, एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है। विनोद जी एक बार सब लोग बोल रहे सर, एक बार प्लीज सर, एक बार सब लोग बोल रहे। सूर्या मैथिल, एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है कि आज सभी नियमों की बात कर रहे हैं शुरू से। हाँ भाई, ये तो एफएसएसएआई का नियम है, लाइसेंस लगा दीजिए, नाम तो होता ही है। अब सवाल उठ रहा है सिर्फ मंशा पर, पहले तो था कि पहचान भी कैसे पूछ सकते हो। नहीं, अरे गलत है ना। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम, और बदले बदले मेरे गिमखार नजर आते हैं और हमें इश्क के दुश्वार नजर आते हैं। आज तो इनको समझ में आ गया कि एफएसएसएआई का एक्ट है जिसके अंदर उनको अपनी सारी जानकारी डिस्प्ले करनी पड़ेगी, नाम भी, एड्रेस भी, जो शाकाहारी बनाते हैं या मांसाहारी बनाते हैं, कहाँ रहते हैं और किस धर्म से आते हैं, ये सब जानकारी उनको शो करनी पड़ेगी। और इससे पहले देखिए छातियां पीटते थे, रिंदन करते थे, क्रंदन करते थे, जनता को भरमाने की कोशिश करते थे। अरे ये हमारा राइट है, अधिकार है कि हम अपनी पहचान बताएं कि ना बताएं। अब बोलो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहो ना हम नहीं मानते, हम नहीं दिखाएंगे लाइसेंस, हम नहीं बताएंगे कि हम शबीर हैं और हम सुरेश के नाम से जो है वो होटल चलाते हैं। अरे मेरे भाई, शुरुआत में काका जी ने भी कहा कि जो हिंदू गुंडे हैं, देखिए हिंदुओं को गुंडा कह रहे थे कि जो हिंदू संगठन गुंडे हैं वो आइडेंटिटी चेक नहीं करेंगे। अरे जब लाइसेंस को वो डिस्प्ले कर ही देंगे, लड़ाई तो इसी बात की है कि भैया कौन चला रहा है उसको। जब आप खुद डिस्प्ले कर ही देंगे तो लड़ाई किस बात की रह गई, झगड़ा किस बात का रह गया। और ये जो शब्दों की मर्यादा को लाते हैं, मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ कि यदि हम लागेंगे ना तो फिर तुम ना किसी को दो कौड़ी का कहते सुनोगे, कभी किसी को कुछ कहते सुनोगे, इसलिए शब्दों की मर्यादा को बांध के रखो। अरे सूर्या मैथिल, कंट्रोल हो गया। मसूद हाशमी, लाइसेंस में नाम भी होता है, सब कुछ होता है जी, होता है ना, फिर तो नहीं कहेंगे कि कोई टारगेट पर है। बिल्कुल होता है। आप राकेश जी, आप मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि लाइसेंस और मतलब जो भी जरूरी कागजात हैं वो होने चाहिए। तो क्या सिर्फ वहीं के होने चाहिए कांवड़ रास्ते के, या पूरे हिंदुस्तान का एक मापदंड है? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ कोई बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सब लोगों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लगाना चाहिए, वो सबको लगाना चाहिए, उसमें चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, वहां पे भी होना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कहा है कि नहीं कुछ गुंडे जाके जो हैं वो लोगों के चेक कर सकते हैं? ये गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग जाके, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और लोग जाके वहां पे गुंडागर्दी करना तो चेक कर रहे हैं, लोगों को पैंट उतरवा रहे हैं। भैया जब आप नाम छुपाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने बंसल जी, विनोद जी आ रहा हूँ सर। अभी ये गुंडे वाली डिबेट आएगी, किसको गुंडे कहाँ दिख गए, कहाँ नहीं दिख गए, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन एक बार पहली बार सभी लोग बोल रहे हैं। अभी मसूद हाशमी के बाद मेहरदीन भी बचे हुए हैं। मसूद हाशमी की बात पूरी करें। हाँ जी जी जी। तो मैं कहने चाह रहा हूं, जो पैगंबर के नाम पर जो सरतन से जुदा की गैंग चलती है, ये मालूम है ही नहीं है क्या? बताओ ना। प्लीज सर, इस्लाम के नाम पर वो हमारे नहीं है वो। सर प्लीज आएंगे उस पर भी, रुक जाइए, अभी रुक जाइए सर प्लीज। अभी मसूद हाशमी बोल रहे हैं। जब हमारे सीजेआई ने अभी चार्ज लिया तो चार्ज लेते ही उन्होंने सबसे पहले क्या बयान दिया? सबसे पहले बयान उन्होंने ये दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये हमारे कोर्ट की स्थिति दर्शाता है। और जो नहीं मानेगा वो लोया बन जाएगा। अरे फिर आप कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? वो लोया मैंने आपसे सिर्फ एक पूछा था कि लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट में नाम पहचान सब कुछ होता है, तो आप तो नहीं कहेंगे ना कि कम्युनिटी टारगेट पर है। लाइसेंस दिखाना होगा। आपकी ये बात ठीक है कि भाई कांवड़ रूट पर कांवड़ का समय नहीं, ये नियम रहेगा कि पूरे साल के लिए इसको मैंडेटरी कर दें, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप लोहिया तक पहुंच गए। सर नहीं ऐसे होता है। अगर आप इस तरीके से लेकर जाएंगे तो माना जाएगा कि आपके पास नहीं है कहने के लिए कुछ। आप गौ माता को माता मानते हो, भगवान मानते हो नहीं मानते? आप गौ माता को भगवान मानते हो नहीं मानते? आपको डाउट है? विनोद बंसल जी गौ माता को भगवान मानते नहीं मानते? मानना चाहिए। सूर्य जी जो भी चिल्ला रहे थे, ये मानते नहीं मानते? तो जो गौ नहीं, आप क्या कहते हो? जो गौ माता को, अरे नहीं सुनो, जो गौ माता को काट के जिबा करके मानते हो, और मुसलमान नामों को मानना चाहिए भारत में रहते हो। अरे जो मुसलमान नाम रख के बीफ बेच रहे हैं बाहर मुसलमानों को खाने के लिए। झूठ बंद बोलना जी, इनकी जबान बंद करो। तो हम बीफ खाने के लिए जी जबान बंद करो। मैं आता हूँ बीच में। एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। मसूद हाशमी और विनोद जी, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं कि सर आप टेलीविजन पर बैठे हैं तो ऐसी बातें न बोलिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। मसूद हाशमी आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको सर। मेहरदीन अंग्रेज थोड़ा सा रिलैक्स करिए, पानी पीजिए। मेहरदीन अंग्रेज, अब तो पहचान बतानी होगी, आपकी क्या राय है? नहीं, तो पहचान तो पहले से भी लोग बताते आते हैं, अपने लाइसेंस का वाकायदा और बोर्ड में भी अपने नाम लिखते हैं। इस तरीके की बात तो पहले से होती आ रही थी। मगर जो ये विवाद पैदा हुआ 2014 के बाद से, जो मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए लगातार भाजपा काम कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। क्या भाई, आप जो है लगातार मुसलमानों को सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं। भाजपा के कई नेताओं ने बाकायदा खुले मंच से कहा कि मुसलमानों के साथ व्यापार मत करो, मुसलमानों के सामान दुकानों से सामान मत लो। तो इस तरीके की बातें कर वो क्या दिखाना चाहते हैं? किन नेताओं ने कहा, जरा कोट करिए। परवेश वर्मा हमारे यहाँ पे कहा दिल्ली में उन्होंने कि सामाजिक बहिष्कार करो मुसलमानों का, और ना जाने आज, और जो है हेमंता बिश्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, कितने ना जाने कितने नेता हैं। मैं किस किस के नाम आपको बताऊं जो जिहादियों का बहिष्कार करो। मैं भी कहता हूँ मुसलमानों का बहिष्कार की बात नहीं हो रही, जिहादियों का बहिष्कार करो। मैं भी कह रहा हूँ। बोलो विनोद बंसल, सुनो, मेरे बीच में मत बोलना, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अरे मैं आपकी बात को करेक्ट कर रहा हूँ, गलत मत बोलिए। मेरे बीच में मत बोलना, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। नहीं मैं जूता दिखाऊंगा तुम्हें। एक मिनट, तो गलत मत बोलना। मेहरदीन सुनिए क्या दिखाना है? एक मिनट बीच में लाइए, ये आपकी संस्कृति है। अरे रुकिए मेहरदीन, सुनिए, जूते दिखाने के लिए आपको डिबेट पर नहीं बुलाया जाता सर। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते तो घर पर रहा करिए, नहीं तो डिबेट में मत बुला करिए सर, बेहतर है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मेरी बात में नहीं तो बात बीच में करेंगे तो आप इसी तरीके से कोई आपको कुछ दिखाएगा क्या? कल्चर है जी। इतना कंट्रोल खो दे रहे हैं क्या इस फैसले के बाद? इतना लाइसेंस वाला फैसला आपको चुभने लगा क्या? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, ये बात इतनी चुभ गई क्या मेहरदीन आपको?
राकेश भाई जो ये गुंडे जो इसमें भी बहुत कुछ कहने के लिए है मेहरदीन। अगर आप थोड़ी सी तैयारी सुनिए मुसलमानों की सुनिए मेहरदीन, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करके आते हैं मेरे भाई, तो इस पर भी आपके पास कहने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं है और बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर आप विनोद बंसल से और सूर्या मैथिल से सवाल कर सकते थे, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको तैयारी करनी नहीं है। अब रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए, वरना फिर आप कुछ और दिखाएंगे। गलत बात है, आपने मेरी बात पूरी हाँ तो नहीं सुनूंगा सर, आप जूते दिखाएंगे तो मैं इसके लिए डिबेट थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। रुक जाइए, पोर खा के जाना। अरे इनको तो अब मैं सबकी आवाज मनोज काका जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज ऐसी भाषा नहीं, और जो भी ऐसी भाषा इस्तेमाल करेगा सर प्लीज आपकी आवाज डाउन रहेगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और पीसीआर इस बात को इंश्योर करिए कोई इस तरीके से भाषाई मर्यादा तोड़े उसकी आवाज डाउन कर दीजिए बिना पूछे। मनोज काका जी, आपकी पार्टी के विधायक हैं, इकबाल नाम है, वो कह रहे हैं कि शिव भक्त कम गुंडे ज्यादा हैं। कौन सा सर्वे हुआ है सपा का? देखिए, किसी विधायक का या किसी पार्टी में हमारे करोड़ों लोग हैं, आप जानते हैं देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको मैं अधिकृत बयान नहीं मानता। मैं आपसे और समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है, बाहर निकाल के लात मार के भगाओ। संरक्षण कैसे होता? आज लात मार के बाहर निकालो, उसका हम लोगों ने सम्मान किया। शो को नोटिस दो उसको, जो 24 जुलाई 2024 को आया, ऊपर क्या कार्रवाई करी आपने? सवाल यह है कि जो लोग कार्रवाई क्या करी मनोज काका, ये तो बताओ। आपके विधायक ने योगी आदित्यनाथ टोटल वहां से 30 किलोमीटर दूर एक जनपद है बाराबंकी। बाराबंकी में एक दलित को मंदिर गया और उसको मुख्यमंत्री गुंडा कहोगे, उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद कर रहे हैं। 30,000 से ज्यादा विद्यालय गली गली शराब की दुकानें खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी को, योगी आदित्यनाथ जी को अपनी पार्टी से यह पूछना चाहिए कि आप मांस बेचने वाले और मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदे क्यों लेते हो? उससे सबसे ज्यादा धर्म का नुकसान हो रहा है। अरे मेरे भाई, उन्होंने जो आपकी पार्टी के विधायक ने कहा कि सूर्या मैथिल, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। सूर्या मैथिल प्लीज, अभी 30 सेकंड मनोज काका जी बोल रहे, फिर 30 सेकंड आप बोल लीजिएगा। रुक जाइए, एक साथ नहीं, व्यापार से जुड़े चूंकि बुनियादी सवालों को एड्रेस नहीं कर सकती, इसलिए इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। हमारी पार्टी ने तो साफ कहा कि आप कॉरिडोर बना दीजिए। अभी आपकी मनोज काका जी, एक छोटा सवाल है, मनोज काका जी छोटा सवाल है कि जब मनोज काका जी एक छोटा सवाल है आपकी इन बातों के बीच में। आपने कह दिया इकबाल महमूद का बयान अधिकृत नहीं है, हम उससे किनारा कर रहे हैं। आपकी पार्टी के पूर्व सांसद उठकर कह दें नमाज और कांवड़ की तुलना कर दें। आप सर इस तरीके से बयान करेंगे, आएंगे तो आप कहेंगे अधिकृत बयान नहीं है, फिर उसके बाद सियासत भी करेंगे तो सर कार्रवाई कर देते। फिर देखिए, फिर मैं आपको कह रहा हूं राकेश जी, मैंने कई दिन आपको सुनाया भी और फिर कह रहा हूं, आपके यहाँ कैमरामैन बैठे, मैं संविधान, ये देश संविधान से चलता और संविधान का जो मूल है उसकी उद्देशिका प्रस्तावना प्रियम्बल है, उसको पढ़ लीजिए। सरकार का काम किसी धर्म का झंडा बरदार बनना नहीं है। सरकार का काम है कि पंथ निरपेक्षता के भाव से काम करे, सभी धर्मों के प्रति समता का भाव रखे। योगी आदित्यनाथ जी रामायण का कुरान का शपथ नहीं लिए, संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हें संविधान के अनुसार संविधान सम्मत व्यवहार करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए राकेश भाई, इसको कहते हैं व्यवहार नहीं, दोगला चरित्र, दुमुहापन। इनके पार्टी के विधायक कहते हैं कांवड़िए गुंडे हैं, इनकी पार्टी के पूर्व सांसद कहते हैं कांवड़िए जो हैं वो बेरोजगार लोग होते हैं। कहिए कि जुबान थोड़ा ठीक रखें, कहते हैं नमाज और कांवड़ की तुलना कर लेते हैं। ये लोग राम भक्तों में गोली चलवा देते हैं। इन्हीं पार्टी के इलाज हम लोग जानते हैं। सचिव जो है वो रामचरितमानस को जला देते हैं, रामचरितमानस का अपमान करते प्रिय कहते हैं बड़ी आसानी से, वो अधिकृत बयान नहीं है। ये चरित्र है इन लोगों का। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मनोज काका जी आपकी बात ठीक है, भाषाई मर्यादा सबको ध्यान रखनी चाहिए। सूर्या मैथिल आप भी ध्यान रखिए। एक शब्द आपका था जिस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं मनोज काका जी, वो बात ठीक भी है। अपनी बात कह रहा हूं, ये गुंडे मवाली लोग हैं। आपको जूते दिखाए गए, मैं उसकी भी निंदा करते हूं। आप भले नफरती व्यक्ति हैं, लेकिन आपको जूता नहीं दिखाया जाना चाहिए। आपका सम्मान होना चाहिए। कहता हूं, अगर ये कांवड़ियों को कहेंगे कि वो गुंडे हैं तो मैं इनको कहूंगा जैसी तेरी भावना वैसी तेरी सोच। तो इनकी भावना ऐसी है, विनोद तो सोच भी वैसी। विनोद बंसल जी, अच्छा रुक जाइए। विनोद बंसल जी, अब तो मनोज काका कह रहे हैं, मनोज काका कह रहे हैं, अरे रुक जाइए मेहरदीन, रुक जाइए। अब तो मनोज काका जी कह रहे हैं कि ये बयान अधिकृत नहीं है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। राकेश जी, ये तो इनका पुराना चरित्र है। पहले गाली दो, फिर उसके बाद में किनारा कर लो।
ये तो बहुत बड़ी छोटी बात है। आप देखें ना कि इनके महामंत्री थे ना जी, जो महासचिव थे ना पार्टी के, उन्होंने तो रामचरितमानस पर उंगली उठाई थी। उन्होंने तो जो है ना हमारे देवी देवता विनोद जी से एक दो सवाल है, मेरा सवाल लीजिएगा राकेश जी। हाँ, ठीक है, लूंगा सर, लूंगा 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर सवाल ले लेंगे। आदि प्रमुख हैं, उन्होंने तो निहत्थे राम भक्तों को मरवा दिया था। देखिए उनको तो उन्होंने तो निहत्थे राम भक्तों को मरवा दिया था, लेकिन उनकी गिनती नहीं याद होगी इनको, कितने मरे थे उसमें, कितने बलिदान हुए थे वहां पर अयोध्या की पावन धरा पर, वो याद नहीं है। और इनको जो कुंभ है, कुंभ को पवित्र करने का एजेंडा इनको पता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक नेशनल टीवी चैनल के डिबेट पे बैठकर राकेश जैसे एंकर के सामने अगर 2-3 लगातार जो आपके पैनलिस्ट जो है ना, आपके पैनलिस्टों को कोई जूता दिखाए और कोई गुंडा मवाली के कोई कुछ कहे और एक राज्य के उप मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से लांछन लगाए, तो ये देखिए ये इनकी संस्कृति तो है, लेकिन मुझे लगता है टाइम्स नाउ की संस्कृति नहीं है। हमने कोई एक भी शब्द बोला हो, मैं ये कहता हूं देखिए इन लोगों का जमान खराब है, ये अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, एक पॉर्क पार्टी करते हैं, आइए आप सब लोग, इनवाइट करता हूं आपको। प्लीज नहीं ऐसी बात नहीं, इनको मिर्ची लग जाएगी। मसल ऐसी बात नहीं, मेरे सामने अगर कोई मर्यादा तोड़ेगा तो मेरे पास उसका इलाज है, मैं उसकी आवाज डाउन कर दूंगा सर, और ये अधिकार मेरे पास है। मैं इस तरीके की भाषा कोई कुछ आकर दिखाने लगे वो मैं जाने नहीं दूंगा। विनोद जी कुछ सवाल आपसे मनोज काका जी करना चाह रहे हैं, समय समाप्त हो जाएगा, एक बार सुन लीजिए, उसका रिप्लाई कर दीजिए। मनोज काका जी का सवाल है, टॉपिक को नहीं बोला। हाँ ठीक है, मनोज काका जी का सवाल है, जरा सुनिए, बोलिए मनोज काका। विनोद जी को जूते, देखिए जो विनोद जी को जो जूते दिखाए जा रहे हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। विनोद जी को जूते नहीं दिखाया जाना चाहिए। सवाल है जो जिस पार्टी के बात कर रहे हैं वो सब चीजें ये स्वयं खाते होंगे, इसलिए उस तरह की पार्टी करते होंगे। इनसे सवाल यह है कि एक बार बीजेपी से एक लेटर लिख के पूछिए कि बीज मैं कहता हूं, अरे मेरा दलित समुदाय का व्यक्ति खाता है, आप धर्म का विनाश कर रहे हैं, उनको दलितों प्रदेश में दलितों को मंदिर जाने का हक नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलितों को किनारे लगा रहे हैं, हलाल का काम शुरू हुआ है और हिंदू एकता बढ़ रही है कि घट रही है। उनका व्यापार प्रदेश में शिक्षा के जो द्वार है वो बंद किए जा रहे हैं। ये सब सवाल कर लीजिए, थोड़ा सा अपने दास्ता से ऊपर उठिए, सरकार से ये सवाल करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर ली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये धर्म का कितना संवर्धन हुआ? कुंभ में लोग एक तरफ मरे थे, आपका भी कोई जानने वाला लोग रहा होगा। उसमें हम विनोद जी खाएगा उसको खिलाएंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप क्यों नहीं करते? ठीक है, बहुत कम है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे गोविंदाचार्य का भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे गोविंदाचार्य के भाई मर गए और बीजेपी वहां फुल सोचिए। ठीक है, मैं एक चीज में आगे बढ़ता हूं, हो गया सर आप लोगों की बात। विवेक श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता ही राजा है, एक टिप्पणी है आज की। तो भाई जब ये एफएसएसएआई का ये कानून कहता है कि कोई भी ग्राहक को अधिकार है, तो फिर कायदे से बवाल नहीं होना चाहिए था। और ये सवाल बड़ा वाजिब है, ये सवाल बड़ा वाजिब है कि साल भर के लिए मैंडेटरी कर दो, इसी समय में क्यों? नहीं, एक्चुअली अगर आप कानून को पढ़ें, जो मैं पढ़ चुका हूं पहले, ये कानून पुराना कानून है, हमेशा के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, है ही है। मैंडेटरी है, देश में भी है, हर स्टेट में और पूरे देश के अंदर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ये ऑलरेडी है, इसमें कोई तो राय नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी सर कि इसको फूड इंस्पेक्टर या सरकारी महकमे लागू करने के बजाय हिंदूवादी संगठन कांवड़ जैसे पर्वों पर सड़क पे उतर गए और हैरेसमेंट का एक टूल बना लिया। नहीं तो विवेक भाई फिर मुद्दा यही बनाना चाहिए था कि ये हिंदुवादी संगठन सड़क पर ना उतरे, सरकार अपनी एजेंसी और पुलिस से करवाए। आपको ये सवाल लेकर नहीं जाना चाहिए था कि भाई नाम क्यों, पहचान क्यों? फिर तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये दायर होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से कि भाई आप सरकारों को आदेश दीजिए कि पुलिस से काम कराए, आपकी एजेंसियों से काम कराए, हिंदुवादी संगठनों को रोके। हाँ, तो वो रिव्यू पिटिशंस तो हम डालेंगे, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा भी डालेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको क्यों नहीं सड़क पर उतरना चाहिए? आखिरकार हिंदुवादी संगठन क्यों उतर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं उतरना चाहिए? चलिए वक्त इतना ही है, मैं दिन नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इस तरीके की भाषा आइंदा से मेरे सामने मत इस्तेमाल करिए। आज बहुत सभ्य तरीके से मैंने सिर्फ आपकी आवाज डाउन करवाई, अगली बार से ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी तो मत आइएगा सर। और ये बात मैं सबके लिए कहता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।